अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट इंस्पायरेंट्स। मैं आपको अपने चैनल CSSN PMS इंस्पायरेंट अकेडमी में वेलकम करता हूँ। यहाँ पे जो MPT का टेस्ट होने वाला है 2 अक्टूबर को, उसके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें इंग्लिश के MCQs है, करंट अफेयर की, पाक अफेयर की, जनरल साइंस के, इस्लामियात के MCQs में मेंशन है। तो आप लोगों के लिए मैंने इस पर बहुत मेहनत की और ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है MPT के टेस्ट में। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट MCQs यहीं से आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने इंपॉर्टेंट MCQs ऐड किए और लेटेस्ट करंट अफेयर की MCQs भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो ये इंग्लिश का पार्ट है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, PDF फाइल भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत सारे पेजेस पे मुश्तमिल है, ऑलमोस्ट 42 पेजेस पे, तो मैं सारी वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं फ़ाइल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग वहाँ से जो है ना इसको PDF फाइल में ले सकते हैं, लेकिन इसमें सारे MCQs मेंशन है। तो करेक्ट स्पेलिंग का इसका जो फर्स्ट है वो है इंटीग्रल, INTEGAR इंटीग्रल। ठीक है, फिर सेकंड इन्फ्लुएंस है। ठीक है, थर्ड इनॉर्मिटी है, एंड 4 नंबर चेस्टन है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। तो ये इसके करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग भी आती है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, शी वाज ऑलवेज रिमेन अ सर्विंग पेशेंट। तो इसका जो आंसर है वो है फर्म्स एंड रेजोल्यूट। ठीक है, सेकंड जो MCQ, द फ्रेज फ्रोजन टू द ग्राउंड मीन्स, तो इसका आंसर है मोशनलेस, जो रेड कलर में है ये इसके एग्जैक्ट आंसर है। 7 नंबर MCQ, द वर्ड कस्टम्स मीन, तो ये है यूज टू। एंड नेक्स्ट द वर्ड्स क्विवर मीन्स, तो ये शेक स्लाइटली। एंड 10 नंबर MCQ, 9 नंबर MCQ, आई बिलीव वन मस्ट बी वर्सटाइल, तो ये है ऑल राउंडर, जो मतलब हर लिहाज से हर चीज़ में मतलब वो महारत रखता हूँ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, आई सून रिटर्न टू द होम बिकॉज आई वॉज अपसेट। अब ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, इसका आंसर है कम्प्लेक्स सेंटेंस। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, द अंडरलाइन वर्ड इज़, तो ये प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। एंड पेशेंट मतलब ये क्या है, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। एंड यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, द अंडरलाइन क्लाज इज, तो ये एडवर्बियल क्लाज है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर MCQ, द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ पेरियलिस इज, तो ये है रिस्की। एंड फाइंड सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। इस तरह के मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपने करेक्ट पंक्चुएशन को सेलेक्ट करना है, तो इसका जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस है वही करेक्ट है। ही ऑलवेज इन्जॉय स्वीट्स कॉमा चॉकलेट कॉमा टी कॉफ़ी एंड एप्पल्स। ठीक है, तो ये जो है ना आपको इस तरह के इंग्लिश के MCQs आएंगे, इससे आपको आइडिया मतलब आएगा कि आपने किस तरह इसको करेक्ट करना है। सेकंड जो पार्ट है वो है जनरल साइंस, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मैन, तो ये 36.90 सेंटीग्रेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड पे, हमारे जिस्म में कोई कट लग जाता है, तो वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हुए, विटामिन K है। ठीक है, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो ये 5 to 6 लीटर, एक नॉर्मल इंसान में 5 से 6 लीटर तक ब्लड मौजूद रहता है। रेड ब्लड कार्पल्सल आर फॉर्म इन, तो ये बोन मैरो में बनते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो ये 206 है। एंड पेंक्रियाज सिक्रीट्स, तो ये इंसुलिन है। एंड टिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन, तो ये लेग में पाया जाता है। ठीक है, टिबिया जो है ना वो लेग में पाया जाता है। एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, तो ये सेरेब्रम है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन इन टीथ, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है। एंड द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो ये आयरन है, ऑप्शन बी आयरन। The main function of the kidney is to remove waste product from the body, and function of hemoglobin is to transport of oxygen. hemoglobin का main function होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता रहता है बॉडी में। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीज टीयर, तो ये लैक्रेमल है। ठीक है, एंड विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो ये लीवर है। ठीक है, लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये स्किन है। ठीक है, स्किन सबसे बड़ी ऑर्गन है इंसानी जिस्म में। एंड अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, तो ये O, जो मतलब जिनका ब्लड ग्रुप O होता है वो जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाए जाते हैं। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन न्यूली इन बर्न इन्फेंट, तो ये 300 बोन्स उसमें पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम क्लोरिफिक
वैल्यू तो सबसे ज़्यादा किस में है, कार्बोहाइड्रेट्स में है, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रमोट द हेल्दी फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई ह्यूमन बींग, मतलब इंसान की जो आंखें उसमें जो ना सबसे अहम विटामिन कौन सा है जो आइज़ की हेल्थ को मतलब इन्हेंस करती है, आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, तो ये विटामिन ए है। द एवरेज हार्ट बीट इन नॉर्मल मैन इज़, अच्छा एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन नॉर्मल मैन, मतलब इंसान की जो दिल की धड़कन होती है 1 मिनट में वो कितनी होती है एवरेज, तो ये एवरेज जो ना मतलब 60 to 100 के दरमियान होती है, लेकिन जो एवरेज है वो है 70, ठीक है। 70 जो है ना वो नॉर्मल हार्ट बीट होती है 1 मिनट में। ए पर्सन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप, मतलब वो कौन सा बंदा है जो हर किस्म का ब्लड रिसीव कर सकता है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ए बी, ठीक है, ए बी उसका होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, मलेरिया इज डिजीज विच इफेक्ट द स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन को इफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज बाय वायरस, तो ये स्मॉल पॉक्स जो है ना वायरस के ज़रिए फैलता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसके पार्ट 1 एक्सप्लेन किया। पार्ट 2 इसकी, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर, तो ये मानोमीटर है। व्हाट डज द एंगस्ट्रॉम मेजर, तो ये स्पीड ऑफ शिप को मेजर कर। लाइट ईयर से रिलेटेड, तो ये डिस्टेंस के साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस, तो ये मानोमीटर है, ठीक है। And joule is a unit of energy. How many dynes are there in 1 gram weight, तो ये 981 है, ठीक है। How many earths are there in 1 joule, तो ये 107 है। And the unit of current is ampere, ठीक है, जो करंट का यूनिट है वो एम्पियर है। जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, विद द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमके सिस्टम, तो ये जूल है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर विद सिस्मोग्राफ। सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिवन सेम रीडिंग एट -400. Who among the following described the protoplasm of the physic as a physical basis of life, तो ये T.H. Huxley, ठीक है। The scientist who first discovered the earth revolved the sun was Copernicus, ठीक है। Alexander Fleming discovered penicillin. Who among the following invented steam engine, तो James Watt है। Who invented the typewriter, तो ये Scholz है, ठीक है। And who discovered the circulation of blood इन ह्यूमन बॉडी, तो विलियम हार्वे है, ठीक है, विलियम हार्वे। जो नेक्स्ट नंबर एमसीक्यूज है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट इन प्रिंटिंग वाज मेड इन इंग्लैंड बाय विलियम कैक्सटन। एंड हु वाज द सर्जन हु पायनियर एंटीसेप्टिक सर्जरी इन 1865, तो ये जोसेफ लिस्टर है। द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द टेलीविजन गोज टू बेयर, ठीक है, बेयर। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन गोज टू जॉनस सिल्क, डॉक्टर जॉनस सिल्क जो ना इन्होंने मतलब पोलियो वैक्सीन को दरियाफ़्त किया था। मार्क द रॉन्ग कम्बिनेशन, ठीक है, जे पर्किन पेंसिलिन। अच्छा, ये मैंने एमसीक्यूज़ शेयर किए जनरल साइंस। अब इसके बाद जो एमसीक्यूज़ हैं वो उर्दू से हैं, ठीक है। उर्दू का पार्ट भी इसमें जो ना वो भी है, कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है किसका शेर है, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। गज़ल के आखिरी शेर में पोइट अपने नाम इस्तेमाल करता है, क्या कहलाता है, तो ये मक्ता कहलाता है। राजा गिद्ध किसकी तसनीफ़ है, तो ये बानो कुदसिया, ठीक है। एंड नुक्स के वफ़ा किसका मजमू है, तो ये फैज़ अहमद फैज़ का है। उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है, तो ये अमानत लखनवी है, ठीक है। शिकवा जवाब शिकवा किस बुक में है, तो ये बांगे दरा में। अल्लामा इकबाल ने इस किताब को लिखा था, बांगे दरा को। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो ये टर्की, ठीक है। उर्दू उर्दू का शेक्सपियर किस को कहा जाता है, तो ये आगा हाशिर कश्मीरी को कहा जाता है। उर्दू के अवामी पोइट किसे कहा जाता है, तो ये नज़ीर अकबर आबादी को। एंड शेर आज़म या और शेर शबाब कौन है, तो ये अख्तर शेरवानी है। उर्दू नसर की पहली किताब कौन सी, तो ये सब रस है, ठीक है। कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, किसका शेर है, तो ये नदीम अहमद कासमी का शेर है। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट में उर्दू की कब सरकारी दफ्तरी ज़ुबान बनी, मतलब सरकारी दफ्तरी ज़ुबान बनी, तो ये 1832 में उर्दू मतलब सरकारी ज़ुबान बनी थी। हयात जावेद किसने लिखी है, तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। हयात जावेद किस की ज़िंदगी पर है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पर हयात जावेद, और इसका जो मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ड्रामा अनारकली किसने लिखा है, तो इम्तियाज़ अली ताज ने। नावल आंगन किसने लिखा है, तो ये खुतीजा मस्तूर ने। उर्दू का पहला अकबर कौन सा है, जाम जहान नुमा, ठीक है, जाम जहान नुमा। जाम जहान नुमा किस सिटी कब जारी हुआ, तो ये कलकत्ता में 1822 में जारी हुआ था। 3 पंच
करना से क्या मुराद है, मतलब तकरार करना, ठीक है। अल्लामा इकबाल की पहली बुक कौन सी शाये हुई, तो ये इल्म उल इक्तिसाद शाये हुई थी। इस तरह के और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आप लोग जो है ना इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़ाइल मतलब वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप जो है ना इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इजीली इसको मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इस्लामियात का पार्ट स्टार्ट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट सूरह होली कुरान, तो ये जो ना इजीली सूरह बकरा है। विच टर्म इज़ यूज़ फॉर द लॉन्गेस्ट आया वर्स ऑफ द होली कुरान, तो ये जो ना कौन सा वो यूज़ किया जाता है, ये इसके लिए आयात मुदय्याना यूज़ किया जाता है, सॉरी आयात मुदय्याना यूज़ किया जाता है। विच टाइटल ऑफ तफसीर कमेंट्री रिटन बाय मुफ्ती मोहम्मद शाफ़ी, तो इसका आंसर है मारिफुल कुरान। इनके जो मतलब राइटर है वो है मुफ्ती मोहम्मद शाफ़ी, और जो तफसीर लिखी गई वो है मारिफुल कुरान। वट आर दी हनफी मलकी शाफुल हम्बली, तो ये क्या, ये बेसिकली फ़िका डॉक्ट्राइन है, ठीक है। फ़िका डॉक्ट्राइन। निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़, तो ये 7.5 तोले है, ठीक है। टू विच कंट्री डिड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव हिज फर्स्ट बिजनेस ट्रिप, तो उन्होंने अपना तजारत का सबसे पहला ट्रिप कौन से कंट्री को किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये सीरिया शाम की तरफ किया था। एंड व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्यू है, नोमान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। एंड विच व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर इज़ ए नमाज जनाजा, तो ये कौन सी है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर कसर इन प्रेयर, ठीक है, तो ये 78 किलोमीटर है। इसके अलावा हाउ मैनी क्लासेस डिड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कंटेन, मतलब उसमें कितनी वो थी क्लासेस थी, तो 7 क्लास सुलह हुदैबिया में शामिल थी। व्हाट इज़ द लिटरिक मीनिंग ऑफ इजमा, इजमा का क्या मतलब कॉन्सेंसस, ठीक है, कॉन्सेंसस। व्हाट इज़ द मीन बाय सिले रहमिया, ठीक है, तो इसका मतलब टाइज ऑफ किनशिप। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ ग़ज़वा खंदक, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या था, तो ये है ग़ज़वा अहज़ाब। ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। हाउ मेनी ग़ज़वा डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ग़ज़वात में शिरकत फरमाई थी, तो ये 27 है। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी इन इस्लामिक हिस्ट्री इज़ नोन एज, तो इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मदीना। सबसे पहले जो मतलब ट्रीटी की गई थी इस्लामी तारीख़ में, वो ट्रीटी ऑफ मदीना है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल है। एंड व्हाट इज़ रबी ज़िदनी इल्मा, तो ये क्या है, तो ये एक जो ना वो कुरानिक वर्स है, ठीक है। रबी ज़िदनी इल्मा एक कुरानिक वर्स है, कुरान मजीद की आयत मुबारक है। द वेल्थ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय डिसीज इज़ कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है तराका, ठीक है, तराका कहा जाता है। फॉलो हाउ लॉन्ग डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन रिमेन इन द सीज इन शब अबी तालिब, ठीक है, शब अबी तालिब, तो ये 3 ईयर्स तक वो जो ना उन्होंने वो रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट खलीफा इन उमैया डायनेस्टी, तो ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है। आप जो ना इसके और एमसीक्यूज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप वो लोग देख लें, इसमें सारे एमसीक्यूज़ हैं, फ़ाइल को डाउनलोड कर लें, तो यहाँ से आप लोग इसको ईज़िली देख सकते हैं, और फाइल को डाउनलोड कर ले आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा।
ये आपके साथ मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर किए, इसकी फ़ाइल आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके एमपीटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह हर स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके टेस्ट करीब है, ताकि ये नॉलेज उनके साथ भी शेयर होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।